आज की वीडियो बहुत ही अहम है जिसमें हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है कैल्शियम आपको किस किस चीज़ों से मिल सकता है अगर आप दूध नहीं ले रहे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है, जिसको हम लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कहते हैं, और वो दूध नहीं ले पाते और वो पूछते हैं कि अगर हम दूध नहीं लेंगे तो क्या हमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और अगर हमें हो जाएगी तो हम किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि वो समझ सकें कि कैल्शियम क्या है, किन किन चीज़ों में मिलता है, उसका क्या रोल है, उसकी कमी से आपको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट हूँ। और बेसिकली जितने भी माहिर ग़िज़ाइयत होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो ग़िज़ा से आपकी इलाज कर रहे होते हैं, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनरल है। 99% वो हमारी बोन्स यानी हड्डियों में और हमारे दांतों में पाया जाता है, और सिर्फ 1% हमारे पूरे जिस्म में और मसल्स में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? कैल्शियम की कमी से आपको हड्डियों के मसाइल हो सकते हैं, दांतों के मसाइल हो सकते हैं, ग्रोथ के मसाइल हो सकते हैं, खुदा न खास्ता आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, हड्डियों के बहुत से मसाइल हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो दूध बहुत ही अच्छा खुराक है, कैल्शियम के लिए अच्छी उसमें कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन जिस तरह मैंने बात की कि कुछ लोगों को दूध सूट नहीं करता, उनको ब्लोटिंग हो जाती है, या उनको डायरिया हो जाता है, या उनको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या और कोई मैदे के मसाइल हैं, या वो हज़म नहीं कर सकते लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की वजह से। जो दूध में लैक्टोज़ पाया जाता है उसका एंजाइम हमारे जिस्म में मौजूद नहीं होता, और उसकी वजह से आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो वो किन किन सोर्सेज से, ये कौन कौन सी ग़िज़ा खा के अपने कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। जैसे दूध को हम हमेशा बेहतरीन ग़िज़ा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा पाया गया है, उसमें हॉर्नरी मिनरल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। लेकिन आजकल की इन्वायरमेंट की अगर बात करूँ, जैसे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो नॉर्मल की बजाय उनको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, हार्मोन्स लगाए जा रहे हैं, ताकि उनकी जो मकदार है उसको बढ़ाया जा सके। उन भैंसों को या गाय को लगा हुआ है, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें पीसीओएस के मसाइल बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, क्योंकि वो लिंक कर सकते हैं आपके दूध की कंजम्पशन से। अगर तो वो दूध वो ले रही हैं उन भैंसों को या गाय को लगा हुआ है जिनको इंजेक्शंस लगे हुए हैं, हार्मोन्स लगे हुए हैं, तो वो आपके हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें उन बच्चों की, जैसे पैदा होते साथ माएँ उनको गाय का या भैंस का दूध देना शुरू कर देती हैं, तो सख्ती से मैं माँओं को मना करती हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को गाय या भैंस का दूध 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं पिलाना। क्योंकि जो गाय का दूध होता है या भैंस का दूध है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, और वो आपके बच्चों के गुर्दों को बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर सकते हैं। या फार्मूला कोई लगाएं, या सबसे बेहतर ये कि माँ अपना ख़ुद दूध पिलाए, वो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। लेकिन अगर माँ किसी वजह से वो नहीं पिला सकती, या उसको कोई बीमारी है, या डॉक्टर ने मना किया, या आ नहीं रहा, तो वो फिर फार्मूला की तरफ जाए, क्योंकि वो डिज़ाइन ही बच्चों की सेहत के मुताबिक किया है, उनकी उम्र के मुताबिक, उनकी जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक बनाया गया है। ये तो सारा कुछ बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बताया। तो आइए हम उन ग़िज़ाओं की बात करते हैं जो दूध के अलावा आपको कैल्शियम फ़राहम करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। उसमें अगर हम फलों की बात करें या सब्ज़ियों की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसको हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ कहा जाता है, उसमें बहुत ही अच्छा कैल्शियम पाया जाता है। जैसे ब्रोकली हो गया, पालक हो गया, साग हो गया, मेथी हो गया, भिंडी होगी, इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम पाया जाता है। फिर अगर हम नट्स की बात करें तो उसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, इनमें बहुत ही अच्छा कैल्शियम पाया गया है। जिन लोगों को गाय या भैंस का दूध सूट नहीं करता उनको हम ये भी कहते हैं कि आप बादाम का आलमंड मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर हम लेग्यूम्स, दालों की बात करें तो उसमें सोयाबीन बहुत अच्छा है। इस तरह से सोयाबीन का मिल्क निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, सोया मिल्क बोला जा रहा है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है शुगर के पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस वालों के लिए, मेमोरी, जिन लोगों को मेमोरी का प्रॉब्लम है या ब्रेन का प्रॉब्लम है, अल्ज़ाइमर के मरीज़ जितने भी हैं, उनके लिए सोया मिल्क बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको कोई भी इस तरह का मसला है, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है या कोई और बीमारी है उसमें, जिसमें आपको गाय का दूध, क्योंकि उसमें चिकनाई भी बहुत ज़्यादा होती है, भैंस के दूध में भी चिकनाई ज़्यादा होती है, तो उस कंपैरेटिवली सोया मिल्क में बहुत कम चिकनाई पाई जाती है। तो वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके दिल के मरीज़ों के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वो सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर हम सीड्स की बात करें तो उसमें जो तिल हैं, तिलों में बहुत अच्छा कैल्शियम पाया
पाया गया है। हमारे पास जो अलसी के बीज हैं, अलसी के बीज में भी बहुत अच्छा कैल्शियम पाया जाता है, और सूरजमुखी के जो बीज हैं उसमें भी बहुत अच्छा कैल्शियम पाया गया है। ये वो सारे बीज हैं जिनको आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक साथ नहीं ले सकते तो आप इनका पाउडर बना के अलग-अलग भी किसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चों को अगर आप देती हैं तो इनको कोटिंग करके बच्चों को दे सकती हैं, इनका पाउडर बना के दूध में शामिल करके दे सकती हैं, दही में शामिल करके दे सकती हैं, या आप खजूर के अंदर डाल के या खजूर के ऊपर लगा के इनको दे सकती हैं। तो बहुत अच्छा कैल्शियम आपको इन सीड से भी मिल सकता है। फिर अंडे की जर्दी में भी बहुत अच्छा कैल्शियम पाया गया है, थोड़ा बहुत देसी घी में भी बहुत अच्छा कैल्शियम पाया गया है। तो अगर आपको कैल्शियम दूध से नहीं लेना तो आपके पास बहुत से रास्ते हैं जिससे आप अपने कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है।